हेलो मैडम। Hello, Mrs. Barba. Sit. Oh my God, your daughter. Such a dumb student. वो अपने क्लास की इकलौती ऐसी बच्ची है जो सी ग्रेड से पास हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे पढ़ाएं कैसे। क्लास में लॉस्ट ऑफ माइंड, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। उससे करवा लो फालतू की बकवास। क्लास की डॉन बनी फिरती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। समझ नहीं आता है क्या करेगी वो। यहाँ तो हम ध्यान दे रहे हैं और उसे पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन मिसेस बादवा, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप भी उसे घर पे बैठाइए, पढ़ाइए। हम कितना देर उसके साथ रहते हैं? 6 घंटे। बाकी टाइम तो वो आपके पास रहती है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसे पढ़ाइए, उसे समझाइए, उसका करियर बताइए। अब ये सारे काम हम करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? पेरेंट्स आप हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। क्या बताऊँ मैं आपको, आपकी बेटी ने ना पूरा नाम खराब कर दिया। पूरे क्लास में सी ग्रेड से पास हुई है वो। आप तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, आपको तो कोई मतलब है नहीं अपनी बेटी से। बिगाड़ा आपने। बस आपको क्या है, बेटी पैसा मांगे, बेटी को पैसा दे दो। बेटी ने घुमाने बोला, बेटी को घुमा के ले आओ। शॉपिंग के लिए पैसे मांगे, शॉपिंग करा दो। जीना हराम कर रखा है इस लड़की ने। अगले बार से मैं नहीं आ रही अपनी बेइज्जती कराने। आओ तुम ऑफिस से, तुम्हारा तो क्लास हम लेते हैं। बिगाड़ रखा है बेटी को, बिल्कुल खुद की तरह बना रखा है नकारा, निकम्मा। बताओ, तुम उसको पढ़ा नहीं सकते? काम क्या करते हो? पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो। मेरा देखो, मैं किट्टी पार्टी जाती हूँ और इतने सारे घर के काम होते हैं, नौकरों के पीछे लगना पड़ता है। तुम हाउस वाइफ होते फिर तुम्हें समझ आता है। पूरे दिन ऑफिस में पड़े रहते हो, कुछ काम करते नहीं हो। बच्चे को बिगाड़ रखा है बिल्कुल, उसके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं देना तुमको। मैं नहीं बेइज्जती करा रही अपनी। किट्टी पार्टी छोड़ के आई हूँ मैं, अपनी बेइज्जती करा रही हूँ। अगली बार से तुम आना अपनी बेटी की बेइज्जती कराने, मैं नहीं आ रही बेइज्जती। हेलो मिसेस वर्मा, कैसे हैं आप? नई किताबें नई बुक लगती है, बेटी पास कर गई है। अच्छा, मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्या सुन लिया? क्या अच्छे संस्कार दिए हैं आपने उसे। इतनी समझदार, इतनी सुशील लड़की। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, क्लास में प्रोजेक्ट मिला था आपकी बेटी को और मेरी बेटी को साथ में करने को। उसने जो मदद की है मेरी बेटी के असाइनमेंट में, पूरे 4-5 घंटे बैठ के कंटिन्यू, बिना खाए बिना पिए प्रोजेक्ट में लगी रही है। बहुत बहुत समझदार है आपकी बेटी, और क्लास में पॉपुलर है। किसी से पूछ लो ना अमृता के बारे में, सब जानते हैं उसे। भाई सबकी मदद करी है उसने। आपने क्या अच्छे संस्कार दिए हैं आप। बिल्कुल मैंने अपनी बेटी को ना बिल्कुल मेरी तरह बना रखा है। दूसरों की मदद करना, समय पड़ने पे सबकी मदद करना, बिल्कुल मेरी जैसी है। जितने अच्छे गुण है ना सब मैंने सिखा रखे अपने बेटी को, सद्गुण संपन्न बना रखा है अपनी बेटी को। हाँ, पढ़ने में भी थोड़ी सी कमज़ोर है, बच्ची है ना अभी। बड़ी होगी ना तो वो भी समझदार बन जाएगी और सब कुछ सीखेगी। हाँ, वैसे तो बड़ी बहुत अच्छी, बहुत समझदार है बेटी मेरी। आपको तो पता है कि आजकल के पापा तो पूरे दिन ऑफिस में बिजी होते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है बच्चों को ध्यान देने के लिए। ये तो हम माएँ हैं जो अपने बच्चों को सब पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, होनहार बनाते हैं। बेटी मेरी बहुत समझदार है, बहुत सब कुछ समझती है वो। ये तो है, इनके पापा को फुर्सत नहीं है ऑफिस से। बहुत ऑफिस में काम होता है, मतलब वही है ना, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बैठा के पैसा तो कोई नहीं देता। सुबह से शाम तक बस काम काम काम। हमारा क्या है हाउस वाइफ के, सुबह नाश्ता बना लो, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दो, फिर तो पूरे दिन फ्री है। हमारा काम ही क्या है। फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाए उनको हाथ पैर धुलवा के थोड़ा बैठ के पढ़ा लिया, नाश्ता करा दिया, उन्हें खेलने के लिए पार्क लेके चले गए। फिर सब साथ में रात में वो भी ऑफिस से आ जाएं, फिर क्या ही करते हैं, सब बैठ के बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, और क्या। हाँ, बच्चों का ध्यान तो हम माँओं को रखना पड़ता है ना। सही बोल रही हैं आप। चलिए फिर गोलगप्पे खा के आते हैं इस बात पे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ हाँ, वही सोसाइटी के नीचे वाला अच्छा बनाता है वो।